हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन सेज टैरो में। और आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है नो कांटेक्ट सिचुएशन। अभी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, हालांकि अभी आपका कांटेक्ट नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है। और मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस 1111 पोर्टल में क्या चेंजेस आते हैं हमारे सभी व्यूअर्स के लिए जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं अभी। उनके पर्सन उनके लिए क्या थिंकिंग रखेंगे, क्या चेंजेस आएंगे उनकी लाइफ में और हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। और डियर फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सभी से रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ लोगों से रेजोनेट ना करे। तो अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा चैनल को। और आपका मोटिवेशन हमारे लिए बहुत बहुत नीडेड है, बहुत पावरफुल है। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। और गॉड से प्रे करती हूँ कि हमारा जो 1111 पोर्टल आज से शुरू हुआ है उसमें हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन है जिन सभी के लिए, उनके पर्सन अभी उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं आगामी दिनों में। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू मदर रेकी। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की एनर्जी को चेक करने के लिए हेल्प करें, मेरी मुझे गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मदर रेकी। इस पानी को चार्ज करें मदर रेकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुरू करते हैं। अभी आपके पर्सन का जो मेंटल स्टेटस है थोड़ा सा अपसेट है, थोड़ी से परेशानियों में हैं। ऐसा लगता है उनको कभी कभी कि जैसे किसी ने उन पर काला जादू कर दिया है, कि कुछ भी काम करते हैं तो उसमें सक्सेस नहीं मिलती है, लोगों से झगड़े हो जाते हैं, बात पॉजिटिव करने जाते हैं लेकिन नेगेटिविटी में लोग लेते हैं बातों को, दूसरों के लिए अच्छा कहते हैं लेकिन दूसरे उसको गलत वे में सुनते हैं। 1111 पोर्टल के बाद उनके व्यवहार में चेंजेस तो आएंगे, सबसे अलग थलग हो जाएंगे, दुनिया से एकदम कट ऑफ कर लेंगे अपने आप को, आपके बारे में बहुत डीप डीप थिंकिंग करेंगे। कैंडल की फ्लेम देखिए डियर फ्रेंड्स, कितना डीप डिजायर है आपको पाने की। अपने आप को प्रूव कर रहे हैं और प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी कुछ हैं, अपने आप को समाज में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे लोग उनको गलत ना समझें, लोग समझें कि हाँ मैं भी बहुत पावरफुल हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। लेकिन कभी कभी दुविधाग्रस्त सिचुएशन में आ जाते हैं, इनडिसाइजिव, एक तरीके से इनडिसाइजिव मोड में पहुँच जाते हैं, कभी पॉजिटिव होते हैं कभी निगेटिव होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की सोच चल रही है। खाने पीने का ध्यान नहीं है अपना, कुछ ना कुछ शारीरिक परेशानियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अपने कर्मा को दोष देते हैं, ज़रूर देते हैं। उनको ये लगता है कि उन्होंने थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर या अपने पेरेंट्स के या अपने दोस्तों की बातों में आकर आप पर बहुत डाउट किया, आपको गलत समझा। उनकी नज़र में आप और आम लड़कियों की तरह थी जो आती हैं सिर्फ फ़न करने के लिए और चली जाती हैं, ऐसी उनकी थिंकिंग थी शुरू में आपके लिए।
लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया आपको और जानते गए, आप दोनों एक दूसरे को जैसे समझते गए, वैसे वैसे उनका नज़रिया चेंज होता गया आपके लिए। आप उनको दूसरों से अलग दिखें या दिखे। ये जेंडर फ्री रीडिंग है डियर फ्रेंड्स, मेल फीमेल दोनों के लिए है। एनर्जीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। कभी कभी ऐसा लगता है उनको कि उनका दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं है, और कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत तड़पते हैं, बहुत परेशान होते हैं। आप जितना उनसे दूरी आपकी जितनी ज़्यादा समय ले रही है, उतना ही ज़्यादा आप उनके दिल में और उतरते जा रहे हो गहरे। अक्सर अपने दोस्तों के बीच में बैठ के अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, और कुछ दोस्त जो उनको इस बात के लिए उकसाते थे, आपसे लड़ने के लिए, आपसे आर्ग्यू करने के लिए, आपसे दूर रहने के लिए, उन दोस्तों से दूरी ख़त्म कर ली है। उन दोस्तों के साथ दूरी बना ली है और उनसे रिश्ता ख़त्म कर लिया है। उनको ऐसे दोस्त नहीं चाहिए जीवन में जो उनको सही राय ना देकर गलत की ओर ले जाएं। परमात्मा को बहुत मानने लगे हैं। कुछ मन्नतें भी मांगी जा रही हैं, और वो मन्नतें आपके लिए मांगी जा रही हैं कि सब कुछ लाइफ में पहले की तरह स्मूथ हो जाए। तो वो अपनी मन्नतों को पूरा करेंगे। मदर से इशूज चल रहे हैं। हमारे कुछ व्यूअर्स के जो पर्सन हैं, उनकी मदर उनकी लाइफ में बहुत टोका टाकी करती हैं, बहुत इंटरफियर करती हैं, और इस बात को लेकर वो अक्सर चिढ़ जाते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि क्या घर छोड़ दूँ, हमेशा के लिए किसी और शहर में चला जाऊँ, वहाँ जाके अपनी जॉब के लिए शुरुआत करूँ, कुछ काम करूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपका ख्याल उनको रोक देता है। पछतावा बहुत दिख रहा है यहाँ, बहुत पछतावा है। हो सकता है उन्होंने कभी कभी आपको बहुत हार्श वर्ड बोले हों, जो हार्श वर्ड आप उनको सोने नहीं देते सुकून से। फैमिली में बहुत सारे इश्यूज रहते हैं अक्सर। कभी कभी इतनी ज़्यादा बात बढ़ जाती है कि दोनों पेरेंट्स, माँ बाप सभी से झगड़ा हो जाता है। उनको यही फील होता है कि आखिर कब इन कर्मा की एंडिंग होगी, इतना समय क्यों लग रहा है। वो अपने आप को चूँकि बदल रहे हैं और काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। कुछ लोग, हमारे जो कुछ व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन तो स्पिरिचुअल तक होने लगे हैं, और फिर भी उनको ये लगता है कि डिवाइन उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनकी लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, चीज़ें बद से बदतर होती जा रही हैं, ऐसी उनको फीलिंग आ रही है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको, एक देवी को दुख पहुंचाया है, और आपके ही दिल की ये बद्दुआ है जो वो सुकून से सो नहीं पा रहे, खाने पीने का ध्यान नहीं। उनको ये लग रहा है रह रह कर कि उन्होंने एक देवी जैसी, एक देवी ही हैं आप उनके लिए। तो उनकी यही फीलिंग है कि मैंने एक देवी को कष्ट पहुंचाया है, एक साफ दिल की
ऐसी महिला जिसने मेरे लिए बहुत कुछ किया और मैं वक्त पर समझ नहीं पाया उसकी वैल्यू। सोच रहे हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाएं तो फिर वो सब अच्छा अच्छा करेंगे आपके साथ। अपनी पिछली गलतियों से उन्होंने बहुत सबक लिया है। रातों को उठ उठ कर चले जाते हैं, नींद नहीं आती है, छतों पे बैठ के तारे गिने जाते हैं। अपने बीते दिनों को बहुत याद करते हैं, आपको याद करते हैं, सैड सॉन्ग्स सुनते हैं। अपने कार्मिक रिलेशनशिप से छुटकारा चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपने कार्मिक बंधनों से बाहर निकल जाए। कुछ व्यूअर्स जिनके पर्सन अनमैरिड हैं, उनकी मदर उनको मैरिज के लिए फोर्स कर रही हैं, बार बार लड़कियों की फ़ोटो लाकर दिखा रही हैं, शादी करने के लिए बोल रही हैं, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहते। उनको पता है कि मैं जिसे चाहता हूँ उसके अलावा किसी और के साथ न्याय नहीं कर सकता। कोई और भी आ जाएगी, उसकी लाइफ भी ख़राब होगी और मेरी भी। 3 जिंदगियों को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, ऐसी कुछ सोच चल रही है। और 11/11 पोर्टल के बाद उनकी सारी चीज़ें एनर्जेटिक रूप से सच साबित होने वाली हैं। इस पोर्टल के बाद उनको जो झटके लगने वाले हैं डिवाइन की तरफ से, वो उन्हें आपकी और नज़दीक लेकर आएंगे। आपसे खुद ही चल के माफ़ी मांगने आएंगे, या आपको किसी के हाथों या फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये 11/11 पोर्टल बहुत पावरफुल पोर्टल है और ये उन सभी डिवाइन सोल्स के लिए एक पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है जो सचमुच में सच्चे प्यार को महसूस कर चुके हैं, जो सच्चे प्यार में हैं, जो एक दूसरे की वैल्यू को समझते हैं। लेकिन कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि उनके पर्सन थोड़ा सा ज़िद्दी होने वाले हैं। हो सकता है कि पेरेंट्स की बातों को तुरंत ना कर दें, ऐसा उनके अंदर रिजिड जैसा नेचर होने जा रहा है। बहुत से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन अपने पेरेंट्स को साफ साफ बोलने वाले हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, अपने पेरेंट्स को बताने वाले हैं, हिम्मत जुटाने वाले हैं। और ये 11/11 पोर्टल उनको हिम्मत देगा, क्योंकि उनकी लाइफ कहीं भी जाए यू टर्न लेकर वो आपकी तरफ ही आती है। और उनको ऐसा फील भी होता है कि वो कहीं भी जाते हैं आपकी यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं। और इस 11/11 पोर्टल के बाद सिचुएशन बहुत चेंज हो जाएगी, उनको आपकी रियल वैल्यू समझ में आएगी। ये 11/11 पोर्टल सभी डिवाइन फेमिनाइन्स की तपस्या के सुपरिणाम में आया है और ये पोर्टल उन सभी
डिवाइन फेमिनाइंस को न्याय देगा, जिन्होंने अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत दर्द सहे हैं, बहुत कष्ट झेला है, बहुत रोई हैं ईश्वर के आगे, बहुत गिड़गिड़ाई हैं, बहुत कष्ट में रही हैं। उनके लिए पॉजिटिविटी आने वाली है इस 1111 पोर्टल से। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि 1111 पोर्टल के बाद आपके पर्सन की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, और उनकी करंट एनर्जी भी पता चली है हमको। हमने जाना है कि वो कितने दुख में हैं, कितने पेन में हैं। हालांकि अपने आप को कोशिश करते हैं बाहर से दिखाने की कि बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मस्त हैं, लेकिन नहीं, अंदर जो चल रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन जानती है, ईश्वर जानता है। तो आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक करिएगा चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय निकाला मेरे लिए, मेरी रीडिंग को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।